सतमारक राइट नंबर यूट्यूब मंच पर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत। मैं गौतम प्रकाश और आप सभी को बताना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल हमारी यूपी में बीजेपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा या फिर बीजेपी सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में स्थित बुद्धा पार्क में शिवालय पार्क का जीर्णोद्धार कराने की रणनीतियां बना रही है सरकार। तो मुझे या मेरी समाज को ऐसा लग रहा है कि हमारे धार्मिक और का नाम से जो हमारी भावनाएं हैं अम्बेडकरवादी विचारधारा पे ये लोग ठेस पहुंचा रहे हैं। तो इसके सपेक्ष में कुछ बातें करना चाहूँगा और जो बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो ट्वीट है मैं उसको भी आपके सामने प्रस्तुत करूँगा और बहन जी ने भी इसके बारे में कुछ ट्वीट किया है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो ज़रा मेरी बातों पे गौर करें। ठीक, अब निर्णय लिया है कि नहीं बनाएगा, नहीं बना पाएगा। अब जैसे कि बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ट्वीट किया है कि योगी जी को एक ट्वीट लिखा है, महोदय सादर अवगत कराना है कि नगर निगम कानपुर गौतम बुद्ध पार्क को 15 करोड़ की लागत से शिवालय पार्क में परिवर्तित करने की जो योजना स्वीकृति दी है आपने, ये कह रहे हैं बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी माननीय मुख्यमंत्री जी से। यह उल्लेखनीय है कि गौतम बुद्ध पार्क शहर के सबसे बड़े पार्कों में शामिल है। बिल्कुल सही बात है कि जो गौतम बुद्ध पार्क है ये शहर के सबसे बड़े पार्कों में शामिल है। और गौतम बुद्ध पार्क कोई हरित क्षेत्र नहीं है, कोई साधारण नहीं है, हरित क्षेत्र नहीं है। तोड़ के अपना आर्टिकल नंबर 11 का इस्तेमाल करके आप कहीं भी किसी भी चीज को तोड़ के अपने हिसाब से बना लो, अपने हिसाब से नाम दे दो। हाँ, आप उसका फॉलो करके बना सकते हैं, लेकिन किसी की धार्मिक आस्थाओं पे ठेस पहुंचाना ये उचित नहीं है उनके हिसाब से। तो बल्कि परम पूज्य बाबा साहब एवं तथागत भगवान बुद्ध की करुणा, समानता और बंधुत्व के विचारों से जुड़ा हुआ ये पार्क है और प्रतीकात्मक स्थल भी है। इसे किसी विशेष धर्म संप्रदाय के स्वरूप में परिवर्तित करना बहुजन समाज की भावनाओं को आहत करेगा। संविधान की भावनाओं भी यही है कि सार्वजनिक स्थल किसी विशेष धार्मिक रूप में परिवर्तित न किए जाएं। और ये हमारी विचारधारा भी है कि जो सार्वजनिक स्थल हैं, जो अम्बेडकरवादी विचारधारा वाले स्थल हैं, इनको अपने धार्मिक स्थल में परिवर्तित करना स्वाभाविक नहीं है। और हम सब धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, किंतु यह अत्यावश्यक है कि गौतम बुद्ध पार्क का मूल स्वरूप सुरक्षित रखा जाए और यदि नई परियोजनाएं करनी हो तो किसी अन्य भूभाग में विकसित की जाएं। तो ये तो विचारधारा थी चंद्रशेखर जी के। अब जब इनका ये मुद्दा शिवालिक पार्क वाला जो स्टार्टिंग का मुद्दा था, तो पहले ही बहन जी ने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में लिखा भी है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां पर विभिन्न धर्मों एवं जातियों के लोग रहते हैं तथा हर धर्म के लोगों को अपने अपने पूजा स्थल हैं, जिसके तहत कानपुर निगम में बौद्ध बुद्ध पार्क स्थित है, जो यह बौद्ध धर्म एवं अम्बेडकर के अनुयायियों का आस्था रखने वाला केंद्र है। ठीक है, लेकिन प्राप्त जानकारी के मुताबिक सरकार द्वारा इस बुद्धा पार्क में जो दूसरे धार्मिक पूजा स्थल का निर्माण प्रस्तावित है, यह कतई भी उचित नहीं है। सरकार इसे तत्काल रोके, वरना यहाँ के लोगों के बीच अशांति व घृणा फैल सकती है। ये बहन जी ने कहा इस मुद्दे पे, ये ट्वीट है बहन जी का। और जब योगी सरकार ने इस फैसले को वापस लिया तो बहन जी फिर इसके लिए धन्यवाद मीडिया को और योगी सरकार को भी दे रहे हैं। उसका भी ट्वीट हमारे पास है, उसको जरा गौर कीजिए। कानपुर के प्रसिद्ध बुद्धा पार्क में शिवालय पार्क बनने का यह अति विवादित प्रस्ताव रद्द किए जाने की आज मीडिया पर खबर छपी है, जिसका स्वागत व यूपी सरकार के लिए इसके लिए धन्यवाद भी है। उम्मीद है कि सरकार आगे अन्यत्र कहीं भी ऐसा कोई विवाद खड़ा करने के लिए षड्यंत्र को गंभीरता से लेकर इसके विरुद्ध सख्ती रखेगी, ताकि समाज में शांति व्यवस्था, आपसी भाईचारा एवं सौहार्द का वातावरण न बिगड़े। धन्यवाद।
तो साथियों, जो ये शिवालय पार्क का फैसला रद्द किया, इसमें हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का बहुत बड़ा योगदान रहा और बहन कुमारी मायावती जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने ट्वीट किया, साहस दिखाया और मतलब उनसे अपनी बात रखी और उस बात को योगी सरकार ने गंभीरता से लिया और अपना फैसला व निर्णय वापस लिया। इससे मैं समाज में लोगों से कहना चाहूँगा कि साथियों, कुछ लोग चंद्रशेखर जी को धन्यवाद बोल रहे हैं या तो फिर चंद्रशेखर जी की बड़ाई कर रहे हैं और बहन जी का निंदनीय मैसेज कर रहे हैं कि चंद्रशेखर जी ने किया, कुछ लोग बहन जी को कर रहे हैं। लेकिन जिस मुद्दे पर जो मुद्दा था योगी सरकार का, उस पे चढ़ बढ़ के कदम उठाया। हमारे लिए और हमारी समाज के लिए अहम भूमिका निभाने वाले तो वही दोनों लोग थे ना, तो हमारे लिए दोनों बराबर हैं, हम किसी को नहीं कम ज्यादा कर सकते हैं। इस मुद्दे में आप का नाम से इलेक्शन टाइम पे आप या फिर राजनीतिक मुद्दे पे बात कर सकते हैं, लेकिन जब अपनी बात आ जाए या अपने समाज की बात आ जाए, तब उस जगह पे दोनों एक हैं और दोनों नहीं, हम सब एक हैं। तो हम सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि का नाम से इस नजरिए से, संवैधानिक नजरिए से या फिर राजनीतिक नजरिए से न देखें। जो हमारा संवैधानिक है, जो हमारे पुरातात्विक चीजें हैं, पूरा स्थल हैं, उनको बचाने में इन लोगों का सहयोग है और हमारा भी सहयोग है। तो उसका सम्मान करें, दोनों का सम्मान करें, दोनों सम्मानित है हमारे लिए।